हेलो गाइस, वेलकम टू कुंवर पाठशाला। आज हम लोग सिलोगिज्म के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, सिलॉग्स एक ऐसा सेक्शन है रीजनिंग का जहां से आप प्री और मेंस दोनों में ही आसानी से 5 मार्क्स 1.5 से 2 मिनट में ला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट सिलॉग्स के। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सिलॉक्स के कॉन्सेप्ट से पहले हम सीखते हैं कि क्वेश्चन के फिगर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट हो सम ए आर बी तो फिगर कैसे बने, सम ए आर बी। ठीक है, अगर स्टेटमेंट हो ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, मतलब ऑल बी आर सी। ठीक है, नो ए आर बी, ठीक है, मतलब नो ए और बी को हमने बाइफरकेट कर दिया एक लाइन से और बीच में क्रॉस का साइन डाल दिया, जिसका मतलब है नो ए आर बी। ठीक है, इसे हम कहते हैं मिनिमम ओवरलैप वेन डायग्राम। ठीक है, मिनिमम ओवरलैप वेन डायग्राम। ठीक है, मिनिमम ओवरलैप वेन डायग्राम। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल, सम और नो। ऑल, सम और नो में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये तीनों ही डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं। ठीक, डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन मतलब कि अगर एलिमेंट के बीच का रिलेशनशिप 100% श्योर हो, ठीक है, 100% श्योर हो, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, इसको समझते हैं हम क्वेश्चन में। जैसे ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, नो सी इज डी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम मिनिमम ओवरलैप वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ऑल ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी, ठीक है, एंड नो सी इज डी। ठीक है, बन गया फिगर। अब हम देखते हैं सबसे पहले कंक्लूजन नंबर 1, सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि ए और सी से रिलेटेड कोई भी रिलेशन नहीं दिया है। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है और सी का रिलेशन डी के साथ है। ठीक है, तो अगर हम ए और सी के रिलेशन के बारे में श्योर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंक्लूजन गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर इसका हम फिगर को चेंज कर दें, ठीक, अगर हम इसका फिगर इस तरह बना दें, बी सी का कुछ पार्ट ए से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फिगर तो मेरा सही होगा। ठीक है, तो इस फिगर में सम ए और सी ये दिख रहा है, पर इस फिगर में ए और सी का रिलेशन नहीं दिख रहा है। मतलब कि हम श्योर नहीं है कि ए और सी के बीच कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो इसीलिए ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, सम सी आर बी, सम सी आर बी, तो सी और बी के बीच में कोई रिलेशन दिया है हमें क्वेश्चन में? तो यहां हम देख रहे हैं कि बी, सम बी आर सी, मतलब कि कुछ बी सी है, बी और सी के बीच का रिलेशन दिया हुआ है जो कि सम के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसका रिलेशन क्लियर है, जिस वजह से इसे हम सही मानेंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑल ए आर सी पे। ऑल ए आर सी, ठीक है, ए और सी के बीच में अगेन कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो अगर ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो फिर हम इस कंक्लूजन को सही नहीं मानेंगे। ठीक है, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अगर इसका फिगर हम कुछ इस तरह बनाए, सम ए आर बी, ठीक है, और
इसको सी से कनेक्ट कर दिए, सम बी आर सी और नो सी इज डी। ठीक है, तो ये फिगर भी तो सही होगा। तो फिर इस केस में ए और सी का रिलेशन दिख रहा है कि ऑल का हो सकता है, मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए हम इसको सही नहीं मानेंगे। ठीक है, और सम के कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, सम के कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फ्यू, एटलीस्ट, सेल्डम और रेयरली। इस चारों वर्ड का मतलब होता है सम। अगर क्वेश्चन में दिया हो फ्यू ए आर बी मतलब सम ए आर बी, एटलीस्ट ए आर बी मतलब सम ए आर बी, सेल्डम ए आर बी मतलब सम ए आर बी, रेयरली ए आर बी मतलब सम ए आर बी। तो एग्जाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है सम की जगह पे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नो का केस। ठीक है, नो, अगर कंक्लूजन कुछ ऐसा हो कि नो ए इज डी। ठीक है, ये क्या है हमारा कंक्लूजन। ठीक है, नो ए इज डी। तो यहां हम देख रहे हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है और सी का रिलेशन डी के साथ है। ठीक है, तो ए और डी के बीच में कोई रिलेशन तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, डैट मीन्स हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए और डी के बीच में 100% कोई रिलेशन श्योर है, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। और अगर कंक्लूजन हो नो सी इज डी, ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सी और डी के बीच में रिलेशन डेफिनेट दिया हुआ है कि कोई भी सी डी नहीं है। ठीक है, बट चूंकि ये री स्टेटमेंट है, तो री स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होता है, तो ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये है री स्टेटमेंट। ठीक है, यही अगर नो डी इज सी होता फिर ये सही होता। ठीक है, क्योंकि डी और सी का रिलेशन यहाँ डिफाइन किया हुआ है, इसीलिए कोई भी डी सी नहीं होगा, ये सही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सम नॉट के केस पे। ठीक है, तो सम नॉट के केस में क्या होता है कि कुछ बातें हमें यहाँ ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं सम ए इज बी, नो बी इज सी, सम सी आर डी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। सम ए आर बी, नो बी इज सी, नो बी इज सी और सम सी आर डी, सम सी आर डी। ठीक है, तो सम नॉट का केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस बात का ध्यान रहे कि जिन दो एलिमेंट के बीच में नो का रिलेशन दिया है, ठीक है, उसे हम नंबरिंग करेंगे नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, और फिर नंबर दो के लेफ्ट में 1 और नंबर 3 के राइट में 4। ये 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रहे कि जिन दो के बीच में नो का रिलेशन हो उसे हम 2 और 3 करते हैं, और फिर 2 के लेफ्ट में 1 और 3 के लेफ्ट में 3 के राइट में 4। ठीक
ठीक है, अब देखते हैं हम कंक्लूजन। ठीक है, इस केस में ये एक, इस केस में ठीक है, नंबरिंग करने के बाद याद रहे कि 1 और 3, ठीक है, और 4 और 2, मतलब ये दोनों ही केस सही होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 और 1 ये भी गलत होगा, और 2 और 4 ये भी गलत होगा। ठीक है, अब ये 1 3 4 2 क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अगर ये हमने एलिमेंट को नंबरिंग किया है, ठीक है, अगर एलिमेंट 1 और 3 के बीच में सम नॉट का रिलेशन हो तो ये सही होता है। ठीक वैसे ही 4 और 2 के बीच में अगर सम नॉट का रिलेशन होता है तो ये भी सही होता है। ठीक है, अगर इसका पैटर्न को पलट दिया जाए 3 और 1, ठीक है, ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 2 और 4 ये भी गलत होगा। सिर्फ इस पैटर्न को याद रहे, 1 3 4 2, ठीक है, बस ये दो केस सही होता है। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। ए कौन सा है 1, सी कौन सा है 3। अच्छा, 1 और 3 के बीच में सम नॉट का केस है, ओके, ये सही। ठीक है, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, मतलब 3 और 1 नहीं नहीं, 1 1 और 3 सही होता है, 3 और 1 नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, मतलब 4 और 2, ठीक है, 4 और 2, ठीक है, ये सही हो जाएगा। सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट ए, 4 और 1 नहीं नहीं, 4 और 2 ही सही होगा, बस 4 और 1 भी नहीं होगा सही। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ लो कि जिन दो के बीच में नो का रिलेशन हो उसे हम 2 और 3 मार्क करते हैं। ठीक है, फिर 2 के लेफ्ट में 1 और 3 के लेफ्ट में, 3 के राइट में 4। ठीक है, और 1 और 3 एलिमेंट 1 और 3 के बीच में अगर सम नॉट का रिलेशन हो ये सही होता है। एलिमेंट 4 और 2 के बीच में अगर सम नॉट का केस हो तो ये भी सही होता है। इस दो केस के अलावा अगर कोई भी केस होगा वो गलत होगा। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 5 देखते हैं। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, सम ए इज बी, सम ए इज बी, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता है सिलॉक्स के केस में। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे गलत मार्क करेंगे। ठीक है, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, यहाँ तो बी और सी के बीच में रिलेशन दे ही दिया है कि नो बी इज सी, मतलब कोई भी बी सी नहीं है, तो सम बी आर नॉट सी ये भी गलत होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन 5 का एक्सप्लेनेशन क्या होगा? ठीक है, कंक्लूजन 5 का एक्सप्लेनेशन होगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा सम नॉट का केस। ठीक है, सम नॉट का एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है नो ए इज बी, सम बी इज सी,
ऑल सी आर डी। ठीक है, तो पहले फिगर बनाते हैं। नो ए इज बी, सम बी आर सी। ठीक है, ऑल सी आर डी। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि जिन दो के बीच में नो का रिलेशन हो उसे हम नंबरिंग करते हैं नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, और इसे नंबर 4। चूंकि यहाँ पे सी और डी दोनों ही बी के साथ सम के रिलेशन में है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में डी और ए से रिलेटेड हो तो हम डी को 4 मान लेंगे, और अगर सी और ए के भी साथ हो तो हम सी को नंबर 4 मान लेंगे। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। जैसे सम ए आर नॉट ए, सॉरी सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए। ठीक है, तो सी नंबर 4 और ए नंबर 2। ठीक है, 4 और 2 सम नॉट, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, सम डी आर नॉट ए। ठीक है, सम डी आर नॉट ए। ठीक है, डी भी बी के साथ सम के रिलेशन में है। ठीक है, तो अभी हम डी को 4 मान लेंगे, और यहाँ पे 2। ठीक है, 4 और 2 सम नॉट का रिलेशन सही हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नो ए इज बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं। ए बी, नो का रिलेशन, सम बी आर सी और सम सी आर डी। ठीक है, जिन दो के बीच में नो का रिलेशन है उसे 2 और 3, और 3 के राइट में 4, 1 नहीं है चलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा सम डी आर नॉट ए। डी, इसका तो हमने कोई नंबरिंग नहीं किया है। ठीक है, सम डी आर नॉट ए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया 4 और 2 इन दोनों के बीच में अगर सम नॉट का रिलेशन हो तो ही सही होगा। अगर इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देखें अगर हम, ठीक है, ये कह रहा है सम डी आर नॉट ए। ठीक है, सम डी, कुछ डी ए नहीं है। ठीक, तो इसका रिलेशन बी के साथ ऐसा है। ठीक है, इसको हम अगर चाहें तो बी सी डी ए, ऐसा फिगर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके बारे में कंफर्म है कि सम डी आर नॉट ए यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।